स्टेप वन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? बी इन हरी, मतलब थोड़ा जल्दी में रहना चाहिए हमेशा। और इसके पीछे इन्होंने बताया है कि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इशू है। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। आप भी ध्यान दे के देखिएगा तो आपको लगेगा कि आपको वही आदमी पसंद है जो बिजी है, जो फालतू बैठा हुआ है ना दिन भर, वो आदमी आपको भी पसंद नहीं आता है। If you start every call or face-to-face conversation giving the impression that you are in a hurry, अगर आप अपना हर कन्वर्सेशन वन टू वन में या फोन पे लोगों से बात करते समय ये इम्प्रेशन देते हैं कि आप थोड़ी जल्दी में हैं, तो यू विल फाइंड योर इनविटेशन विल बी शॉर्टर। तो आप पाएंगे कि आपका जो इनविटेशन है वो छोटा रहेगा, नहीं तो लंबा इनविटेशन हो जाता है। और कम क्वेश्चंस आएंगे। जब आप जल्दी जल्दी में बोलेंगे कि सर मैं बहुत व्यस्त था लेकिन सोचा कि बहुत जरूरी है इसलिए बात कर लूं, तो क्वेश्चंस कम आएंगे। लेस रेजिस्टेंस, विरोध कम आएगा। एंड पीपल विल बी मोर रेस्पेक्टफुल ऑफ यू एंड योर टाइम। और लोग आपका और आपके समय का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी में रहना चाहिए। मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ पे देखा है कि जब से मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, रियल में व्यस्त हो गया, तो मैं डेमो करने समय ना ज्यादा लोगों को भाव नहीं देता हूँ। जल्दी जल्दी डेमो किया, आगे बढ़ा, तो लोग मेरा भी रिस्पेक्ट करते हैं। और बैठ के उनका क्वेश्चन आंसर हैंडल करने लगो ना तो उनको लगता है कि एकदम मेरे को बेचने आया है। मेरे से जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं सीधा बोलता हूँ कि सर थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करना है सर। साथ में चलते चलते एक बात आप लोगों को और बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना कहा जाता है कि कोई भी किताब, कोई भी अपलाइन, कोई भी ऑडियो वीडियो, आप कहीं से भी कोई जानकारी अगर आपको मिलती है, वो अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, ये नहीं कि किसी ने कहा कि मैं बिना डेमो के सेल कर लेता हूं तो अब चुप करके उसको इम्प्लीमेंट कर लिए। अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से जरूर चेक कीजिए कि क्या ये सर सही है या नहीं है। मैंने कोई बात कही है, मत मानिए सर, अपना कॉमन सेंस भी लगाइए और साथ में अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से जरूर चेक कीजिए। क्योंकि एक बात दोस्तों फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से बड़ा शुभचिंतक आपके बिजनेस का कोई नहीं होता है, आपका कोई नहीं होता है। अपने अपलाइन से, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से चेक किए बिना कोई भी नया चीज नहीं अपनाना है। ये नियम है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। यस सर। ठीक है, ये नियम है, इसलिए इसको मानना है। तो चलते हैं आगे। एग्जाम्पल फॉर वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट्स। आपका जो वार्म मार्केट है उसके लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या बातचीत हमको करना चाहिए। ठीक है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक। मेरे पास बहुत ज्यादा अभी समय नहीं है बात करने के लिए, बट इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट आई रीच यू। बट ये बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आई हैव अ मिलियन थिंग्स गोइंग ऑन। मेरे साथ हजारों चीजें चल रही हैं। बट आई एम ग्लैड आई कॉट यू। बट मुझे खुशी है कि मैं आपको फोन लगा पाया। आई एम रनिंग आउट ऑफ द डोर। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। बट आई नीडेड टू टॉक टू यू रियल क्विक। बट मुझे बहुत जल्दी में आपसे कुछ बात करनी थी। समझ गए कैसे बात करना है? सेकेंड थिंग, सेकेंड एग्जाम्पल कोल्ड मार्केट के लिए। कोल्ड मार्केट मतलब थोड़ा कम जानने वाला आदमी। उससे बोलना है कि सर नाउ इट इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू दिस, मतलब इसमें ये बात करने का अभी उचित समय नहीं है। एंड आई हैव टू गो, मुझे कहीं निकलना है। बट आई हैव टू रन, मुझे कहीं बहुत देर हो रही है जाने में। बट ये कहना है आपको। ठीक है, गेट द मैसेज। सेट द टोन विथ सम अर्जेंसी। अपने टोन में थोड़ी सी अर्जेंसी लाइए। अपने टोन में थोड़ी सी अर्जेंसी लाना है। एज फॉर द एग्जाम्पल्स आई एम शेयरिंग विद यू। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोंट वरी टू मच अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड्स। जो शब्द हैं उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है। शब्द आपके हो सकते हैं, अपना अपना शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना अपना लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भोजपुरी में भी बात कर सकते हैं, हम मैथिली में भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाना है कि थोड़ी सी मैं जल्दी में हूं। जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए एंड यूज योर ऑन वर्ड्स। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। लेट पीपल नो यू आर बिजी। लोगों को ये जानने दीजिए कि आप बिजी हैं। ठीक है। यू हैव गॉट अ लॉट गोइंग ऑन। आप बहुत सारे काम कर रहे हैं एंड योर टाइम इज शॉर्ट। आपके पास समय कम है। बट इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टॉक विद देम। बट ये बहुत महत्वपूर्ण था कि आप उनसे बात करें जल्दी में। ठीक है। एंड डू इट विद सम पैशन इन योर वॉइस। और इसको थोड़ा सा पैशन वाला वॉइस के साथ बात करना है। थोड़ा एक्साइटेड रहना है। ठीक है। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को लेके एक्साइटेड नहीं शो करेंगे सर, तो कोई आपके साथ एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा। स्टेप नंबर 2 जो हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। मतलब हर जब किसी से आप बात करें फोन पे या मिलने के बाद, तो लोगों की तारीफ करना हमको सीखना पड़ेगा। वो तारीफ क्या होता है? दिस इज क्रिटिकल। इन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है। द सिंसियर कॉम्प्लीमेंट ओपन्स द डोर टू रियल कम्युनिकेशन। एक सच्ची प्रशंसा जो है ना, वो बातचीत का रास्ता खोलती है। ठीक है। एक रास्ता, डोर ओपनर है वो। एंड विल मेक द प्रोस्पेक्ट मच मोर एग्रेएबल। और आपके प्रोस्पेक्ट को ज्यादा सहमति जताने के लिए मजबूर करती है। आप जो भी बोलेंगे ना, एक प्रशंसा के बाद जब जो कुछ भी आप बोलेंगे उसमें वो सहमति जताएंगे। अबाउट हियरिंग व्हाट यू हैव टू से। आपसे जो भी वो सुनेंगे उसमें सहमत होंगे। सहमत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप जल्दी में पैशन के साथ और कॉम्प्लीमेंट के साथ बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हर किसी के अंदर भगवान ने कुछ अच्छी बातें दी हैं, हमको उसको देखना है और उसको अप्रिशिएट करना है। किसी के बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, किसी की आंखें बहुत अच्छी है, बहुत कुछ होता है। तो सच्ची तारीफ करना हमको सीखना है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वार्म मार्केट के लिए। वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट का एग्जाम्पल दिया है। वार्म मार्केट में क्या है? यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। सर आप बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अपनी लाइफ में। आई हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड द वे यू हैव डन बिजनेस। आप जिस तरीके से अपने व्यवसाय को चलाते हैं उसका मैं हमेशा सम्मान करता हूं। ये शब्द बोलना है। ठीक है। या आप अपना काम जिस तरीके से करते हैं, मान लो बिजनेसमैन नहीं है, नौकरी करते हैं, कोई और प्रोफेशन में है, तो उनको बिजनेस का मतलब काम भी होता है। तो हमेशा से मैं आपका प्रशंसा करता हूं कि जिस तरीके से आप अपने काम को करते हैं। यू हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ मी। आपने हमेशा मेरा सहयोग किया है। ठीक है। एंड अप्रिशिएटेड सो मच। और मुझे हमेशा आपने अप्रिशिएट किया है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। ग्रेट टू यूज विद फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यूज करने के लिए बहुत अच्छा पिच है। उनकी तारीफ में ये बात करना कि आप हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरे। आप जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उसकी मैं हमेशा इज्जत करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। मतलब तारीफ करना इस तरीके से है। यू हैव एन अमेजिंग माइंड फॉर बिजनेस। आपके पास एक अद्भुत दिमाग है बिजनेस का। उनकी तारीफ में बोल रहे हैं। एंड कैन सी थिंग्स अदर पीपल डोंट सी। और आप वो देख पाते हैं जो अदर दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। ये सब तारीफ के शब्द हैं। फॉर एज लॉन्ग एज आई हैव नोन यू। अभी तक मैं जितना आपको जानता हूं, आई हैव थॉट यू आर द बेस्ट एट वॉट यू डू। तो मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है। अब कोल्ड मार्केट का प्रोस्पेक्ट। कोल्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट की कैसे प्रशंसा करनी है? यू हैव गिवन मी सम ऑफ द बेस्ट सर्विस आई हैव एवर रिसीव्ड। मान लीजिए किसी ने आपको कोई सर्विस दिया है। कोई भी काम, आपका इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, आपका मैकेनिक हो सकता है, आपका प्लम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनको क्या कहना है कि आपने अभी तक मुझे बेस्ट सर्विस दिया है। अभी तक जो भी आपसे मैंने सेवाएं ली उसमें आपने बेस्ट सर्विस दिया है। यू आर सुपर शार्प। आप बहुत ही तेज आदमी हैं। कैन आई आस्क व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग? कोल्ड मार्केट को क्या कहना है? जिससे आपको ज्यादा जानकारी नहीं है जिसके बारे में कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो उनको बोलना है कि आपने जो अभी तक मुझे सेवाएं दी, जो भी मैंने आपसे प्रोडक्ट यूज किया या सेवाएं यूज की,
बेस्ट दिया है आपने मुझे, और आप बहुत ही तेज आदमी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप लिविंग के लिए क्या करते हैं, मतलब दाल रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, आप काम क्या करते हैं, अपने शब्दों में पूछना है। यू हैव मेड दिस अ फंटास्टिक एक्सपीरियंस। तो आपने मेरे लिए एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस बना दिया है। द की इज टू कॉम्प्लीमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट करने की जो चाबी है, इट मस्ट बी सिंसियर, मतलब ये सच्ची प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है, फाइंड समथिंग यू कैन ऑनेस्टली यूज टू कॉम्प्लीमेंट योर प्रोस्पेक्ट एंड यूज इट। कुछ ना कुछ ऐसा देखिए कि आपके प्रोस्पेक्ट में ईमानदारी से किस चीज की प्रशंसा की जा सकती है, और उस प्रशंसा को कीजिए। वेन यू स्टार्ट विद अर्जेंसी एंड अ कॉम्प्लीमेंट, जब आप थोड़ी अर्जेंसी और कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू रिएक्ट निगेटिवली टू योर इन्विटेशन। तो आपके प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आपके इनविटेशन का निगेटिव आंसर करे कि नहीं मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं देखूंगा। ऐसा करने में उनको मुश्किल आती है। तो हमें थोड़ी अर्जेंसी और रेस्पेक्ट के ये कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट करना है। पीपल डोंट हियर कॉम्प्लीमेंट्स वेरी ऑफन। लोगों को आजकल ना प्रशंसा सुनना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर आदमी बेचारा बुराई सुन रहा है अपनी। सुबह से उठ के बीवी बोल रही है तुम ऐसे नहीं हो, उसका पति बहुत अच्छा है। हर पत्नी अपने पति को खराब कर रही है। हम लोग अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हैं, बच्चे हमारी बुराई कर रहे हैं, हम बच्चों की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो प्रशंसा की जो भूख है ना, वो सबसे बड़ी भूख होती है, और हर आदमी अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। तो हम वो बन जाते हैं, हम लोगों की प्रशंसा करेंगे, सच्ची प्रशंसा करेंगे। तो आजकल लोगों को प्रशंसा सुनने को कम मिल रहा है। इट फील्स गुड, लोगों को अच्छा महसूस होता है। यू विल फाइंड योर प्रोस्पेक्ट विल बिकम वेरी रिसेप्टिव। जब आप लोगों की प्रशंसा करेंगे ना, तो आपका जो क्लाइंट है वो बहुत रिसेप्टिव हो जाएगा, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। इफ यू स्टडी द प्रोफेशनल्स, अगर आप प्रोफेशनल्स को स्टडी करेंगे, तो यू विल फाइंड दे आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग पीपल इन अ गुड मूड थ्रू देयर ऑनेस्ट एंड सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स। तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं ना, लोगों की लगातार अच्छी प्रशंसा करते रहते हैं, और इसीलिए उनके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो गुड मूड में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे मूड में लोगों को लाने के लिए वो हमेशा लोगों की तारीफ करते रहते हैं। लोगों की तारीफ अगर करेंगे ना तो अच्छे मूड में आ जाते हैं। इट हेल्प टू बिल्ड रेपो, ये आपका रेपो बिल्ड करने में, आपको उनके साथ जोड़ने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू ओपन पीपल्स माइंड, ये लोगों के दिमाग को खोलने में भी मदद करता है। एंड मोस्टली, और ज्यादातर, इट हेल्प्स अचीव आवर गोल ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये ज्यादातर जो है ना, आपका जो गोल है, आप इनवाइट क्यों करने गए हैं, कि उनको हमको एजुकेट करना है और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तो वो गोल आपका अचीव हो जाता है अगर आप थोड़ी सी जल्दी में और कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जब आप इनविटेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपका इनविटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी हम लोग ये जो तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं सर? हमारा काम क्या है, अभी सब लोगों को सीखना है, मेन काम इनविटेशन। हमारी टीम में बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं जो डेमो बहुत अच्छा करते हैं सर। तो अगर हम संडे को डेमो कर रहे हैं, मान लो वीक में 2 डेमो कर रहे हैं, वीक में 3 डेमो कर पाए रात को, तो आपका मेन काम क्या रह जाएगा सर? सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन। अभी बहुत सारे हमारे सेमिनार्स होने लगे हैं, तो सेमिनार्स में हम लोगों को इनवाइट करना ही तो मेन काम है ना। डेमो तो एक ही आदमी दे देगा, बिजनेस प्लान तो एक ही आदमी बता देगा सबके लिए, और थर्ड पार्टी का रोल भी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को डेमो बता रहे हैं तो वो सुन नहीं रहा है। तो कोई दूसरा थर्ड पार्टी जो सक्सेसफुल आदमी है, जिसने 500 1000 डेमो कर लिया है, वो जब डेमो दिखाएगा तो आपका आपका काम बन जाएगा। इसलिए इनविटेशन पे मास्टरी करना है सब। अभी मान लो हम लोग आरटीपी करेंगे, आरटीपी में आपके अपने जुड़े हुए लोगों को आपको इनवाइट करना है कि सर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर थोड़ी जल्दी में कॉम्प्लीमेंट के साथ उनको इनवाइट करेंगे, तो अच्छे मूड में आके वो बोलेंगे ठीक है यार चलते हैं। ठीक है ना?
तो हमारे बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इनविटेशन। इसलिए मैं इस चैप्टर में कोई हड़बड़ी नहीं मचा रहा हूँ, आराम से पढ़ रहा हूँ, ताकि हम लोग इनविटेशन अगर सीख गए ना, तो हम लोग 500 लोगों को जूम पे बिठा सकते हैं, सेमिनार बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। इसलिए इनविटेशन को बहुत सीरियसली सीखना है, और ये वीडियो जब डल जाएंगे तो फिर उसको भी बार बार देखना है। इनविटेशन पे मास्टरी करना है। इसके बाद का स्किल है डेमो। तो स्टेप 3, मेक द इनविटेशन, मतलब अब आपको इनविटेशन देना है। तो इनविटेशन कैसे देना है? दिस इज अ सिचुएशन वेयर वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं कॉमन सेंस बोलता हूं, कि ये वो सिचुएशन है जहां पे एक साइज सबको फिट नहीं आएगा। जैसे हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो अलग अलग फिटिंग्स होता है ना उसका। आप सैलून में जाते हैं तो जो अच्छा हेयर कटर होता है ना, वो आपके चेहरे के अकॉर्डिंग आपका हेयर ड्रेसिंग करता है। सबका हेयर स्टाइल एक जैसा बना दिया जाए तो कई लोग तो इडियट दिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक संवाद सबके लिए फिट नहीं बैठता। मान लो इनविटेशन का कोई पिच है, आप डॉक्टर से मिल रहे हैं कि आप एक रिक्शे वाले से मिल रहे हैं, आप एक बड़े पदाधिकारी से मिल रहे हैं, बड़े राजनेता से मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए एक तरह की बात नहीं करना है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनविटेशन अप्रोचेस फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो 3 तरह का अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। पहला है द डायरेक्ट अप्रोच। द डायरेक्ट अप्रोच मतलब कि डायरेक्ट इनवाइट करना है। डायरेक्ट आपके वो प्रोस्पेक्ट है, मतलब उन्हीं को मशीन बेचना है और उन्हीं को बिजनेस में लाना है। या तो मशीन देना है या तो बिजनेस में लाना है। ये हुआ डायरेक्ट अप्रोच, जिससे आप बात कर रहे हैं उसी को। तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या कहा है इन्होंने? दिस इज यूज्ड व्हेन यू आर इनवाइटिंग पीपल टू लर्न मोर अबाउट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। मतलब आपके पास जो अवसर है लोगों के लिए, उसके बारे में जब आप लोगों को इनवाइट करने जाते हैं डायरेक्ट, तब ये अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट पीपल यूज अ डायरेक्ट अप्रोच फॉर ऑल ऑफ देयर प्रोस्पेक्ट्स। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सारे प्रोस्पेक्ट्स के लिए डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं, और यहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। आज आप बहुत अच्छा चीज सीखेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। बहुत अच्छा अच्छा अप्रोच बताया इन्होंने। तो पहला अप्रोच है जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इट यूजुअली गोज समथिंग लाइक दिस। ये सामान्यतः ऐसे होता है कि आप बोलते हैं आई फाउंड अ वे फॉर यू टू गेट रिच। आप सीधा किसी को अगर बोल रहे हैं कि मेरे पास सर एक रास्ता है या एक बिजनेस है जिससे आप अमीर बन सकते हैं, तो ये गलत अप्रोच है। कैसे है गलत, बताते हैं। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट। इसके बारे में आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। आप कैसे बोलते हैं हमारे पास एक बहुत शानदार बिजनेस प्लान है जिससे आप करोड़ों रुपए महीने का कमा सकते हैं या साल का कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं इसके बारे में। और आप अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि आई अंडरस्टैंड द पैशन। मैं आपके जुनून को समझ सकता हूं, बट रियली, लेकिन सही बात करूं तो हु इज गोइंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट दैट। तो कौन आपकी इस बात से एक्साइटेड होगा? कोई नहीं होगा सर, अनलेस दे आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अ मिलेनियल। जब तक वो ये बात जो है किसी लखपति करोड़पति के मुंह से नहीं सुनेंगे, तब तक उनको ये बात हजम नहीं होती है। क्योंकि हम अभी खुद करोड़पति नहीं है सर, और लोगों को करोड़पति बनाने चले जाएंगे, तो ये गलत अप्रोच है। दैट डज नॉट मीन द डायरेक्ट अप्रोच डजंट वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्ट अप्रोच है वो काम नहीं करता है, ये करता है काम। इट डज, इट हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर इन्विटेशन प्रोसेस। आपके इन्विटेशन प्रोसेस में इसका एक महत्वपूर्ण जगह भी है, बट इट शुड बी रिवर्स्ड फॉर पीपल हु नो एंड रेस्पेक्ट यू। बट इसको इसको उल्टा करना चाहिए उन लोगों के लिए जो आपको जानते हैं और आपका सम्मान करते हैं, और फॉर पीपल दैट यू नो आर सर्चिंग फॉर समथिंग बेटर। और आप किसी ऐसे आदमी को ये अप्रोच अगर करेंगे ना, जो कुछ नया तलाश रहे हैं अपनी लाइफ में, नए की तलाश में है, तो ये अप्रोच काम करेगा, ठीक है। बट कई लोग
ऑलरेडी फिट हैं, अपने काम में मस्त हैं, आप उनको चले गए करोड़पति बनाने, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो एग्जाम्पल्स फॉर वार्म मार्केट। अब वार्म मार्केट के लिए क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण, कैसे बात करना है हमको। वार्म मार्केट क्या हुआ, जो हमको जानते हैं। कोल्ड मार्केट क्या हुआ, जो हमको नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत दूर से जानते हैं। तो वार्म मार्केट के लिए क्या करना है, पूछना है उनसे सवाल कि व्हेन यू टोल्ड मी यू हेट योर जॉब, नीड मोर मनी, वांटेड टू फाइंड अ न्यू हाउस एटसेट्रा, वर यू सीरियस और वर यू जस्ट किडिंग अराउंड। जैसे उनसे कभी ना कभी तो बात हुई रहती है आपकी, चूंकि वार्म मार्केट के लोग हैं, आपसे उनकी बात कभी ना कभी होती है फोन पे या पर्सन टू पर्सन। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर एक बार आपने कहा था मुझे कि आप अपने जॉब से बहुत परेशान हैं, नफरत करते हैं, मजबूरी में करना पड़ रहा है। एक बार आपने कहा था कि आपको और पैसों की जरूरत पड़ रही है, जॉब से काम नहीं चल रहा है, और आप एक नया मकान की आपको जरूरत है, एक नए मकान की आपको जरूरत है, क्योंकि घर आपका छोटा पड़ रहा है या पुराना हो गया, गली कंजेस्टेड हो गई है। कुछ भी आप उनके बारे में बात करके बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि तो आप जो बात कर रहे थे बिल्कुल सीरियस थे कि जैसे मजा लेने के लिए बातचीत कर रहे थे, या ऐसे ही हल्के फुल्के में बात कर रहे थे। दे विल ऑलमोस्ट ऑलवेज टेल यू दे वर सीरियस। तो ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं सीरियस था, मैं सीरियसली अपने जॉब से मुझे दिक्कत है। ये कब बात करना है, जब उसने कहा है, कभी ना कभी आपको अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई है। अगर प्रॉब्लम नहीं बताया है तो ये बात आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं है। तो ये दे ऑलवेज ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है, ग्रेट, आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे फॉर यू टू। तो बहुत बढ़िया बात, मुझे लगता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया रास्ता है जिससे आपकी ये तकलीफें और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पे भी देखो सर, फिर इन्होंने कितना अच्छा अप्रोच यूज किया है। आई थिंक, मुझे लगता है। हम लोग क्या करते हैं, सर मेरे पास एक शानदार रास्ता है जो आपके सारे दुखों को दूर कर सकता है। आप इतने कॉन्फिडेंस शो कर देते हैं कि वो भाग जाता है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि सर मुझे लगता है, तो बोलेगा तो चलो देख लेते हैं क्या है भाई, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दे दिया। आपको अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, ठीक है। तो ये बात करने का एक अप्रोच होता है कि आई थिंक, मुझे लगता है सर, हो सकता है आपको ना लगे। इस तरह से बातचीत करना हम लोग सीखेंगे ना, तो कभी ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे। दिस इज फॉर सिचुएशन वेयर यू नो एन एरिया फॉर देयर डिससेटिस्फेक्शन, नीड और डिजायर। ये वो स्थिति है जहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट के डिससेटिस्फेक्शन, कहां पे वो संतुष्ट नहीं है, उनकी जरूरत या उनकी इच्छाओं के बारे में आप जानते हैं, तभी आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं ना। आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे फॉर अस टू रियली बूस्ट आवर कैश फ्लो। मुझे लगता है सर कि मेरे पास जो रास्ता है वो हमारे कैश फ्लो को बूस्ट कर सकता है। कुछ अच्छे वर्ड्स हमको सीखते जाना है सर। कैश फ्लो मतलब पैसा आने का जो घर में रास्ता है उसको बूस्ट कर सकता है हमारे, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है। When I thought of people who could make an absolute fortune with a business I found, जब मैं लोगों को देखता हूं कि जिन लोगों ने बिजनेस में बहुत बड़ा बड़ा कुछ किया है, आई थॉट ऑफ यू, तो मैं आपके बारे में मुझे आपका मुझे ध्यान आया, ठीक है, आप मेरे माइंड में आए। आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब और डिफरेंट जॉब। तो क्या आप अभी भी कोई नई नौकरी की तलाश में हैं या डिफरेंट तरह की नौकरी की तलाश में हैं। I found a way for both of us to start a great business without all the risk. तो मुझे एक रास्ता मिला है जो हम दोनों के लिए बहुत ही सुटेबल हो सकता है, सुटेबल बिजनेस हो सकता है, महान बिजनेस हो सकता है, बिना किसी जोखिम के। ये बात हमको साथ में रखना है ताकि वो तैयार हो जाए कि अच्छा चलो कोई जोखिम नहीं, क्योंकि लोग पैसा लगाना नहीं चाहते हैं बिजनेस में। 99.9% सर बिजनेसेस फेलियर हो जाते हैं वर्ल्ड में, इसीलिए लोग बिजनेस से डरते हैं और इसीलिए लोग जल्दी जोखिम नहीं ले पाते हैं। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मुझे आपसे एक सवाल करना है। ऑफ द रिकॉर्ड
if there was a business you could start working part time from your home that could replace your full time income, would that you interest you? तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब इसको मैं कोई सीरियसली नहीं बात, मैं मतलब थोड़ा हट के एक सवाल करना चाहता हूं आपसे कि अगर एक ऐसा बिजनेस आपको बताया जाए जो आप घर से कर सकते हो, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, या आप जो अभी कर रहे हैं उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, आपका जो फुल टाइम इनकम है उससे ये पार्ट टाइम में ज्यादा इनकम दे पाए, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? कि अगर मैं आपको एक रास्ता बताऊं जिसको पार्ट टाइम करना है बिना अपना जॉब छोड़े हुए, जो बिना अपना काम बंद किए हुए, और आपके फुल टाइम से ज्यादा इनकम दे पाए, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? बेस्ट क्वेश्चन है इस तरीके से अगर हम पूछते हैं। अब क्या है, एग्जाम्पल फॉर कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट्स, जो आपको नहीं जानते उनके लिए, अब उनका तो आपको पता नहीं है कि उनके घर में क्या चल रहा है, नौकरी में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, आपको जानते ही नहीं है। तब आपको पूछना है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर इनकम? कि सर क्या कभी आपने सोचा है अपना इनकम के मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए, या अपनी इनकम को का एक दो और स्ट्रीम बनाने के बारे में? आप जो कर रहे हैं उसके अलावा भी एक दो इनकम आए तो कैसा रहेगा, ये आप पूछ सकते हैं किसी से भी। ठीक है, आप नहीं जानते हैं तो भी। डू यू कीप योर कैरियर ऑप्शन ओपन? क्या आपने कैरियर ऑप्शन को ओपन रखा है कि बंद कर दिया है कि अब कुछ नहीं देखना है? या आप पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से कि अभी भी सर आप कुछ नया देखने के लिए तैयार हैं, या अब और जिंदगी में कुछ नहीं करना है? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं नहीं देखा जा सकता है। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तो लोग सकारात्मक जवाब देते हैं, क्योंकि आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं। डू यू प्लान ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ योर कैरियर? क्या आपको लगता है कि जो आज आप कर रहे हैं वही जीवन भर करते रहना है? तो कई लोग जवाब दे देंगे कि नहीं यार, अपना इसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बताने लग सकते हैं। यू कैन फॉलो दिस कोड मार्केट स्क्रिप्ट। आप ये जो कोड मार्केट के स्क्रिप्ट हैं इसको फॉलो कर सकते हैं, और एनी वेरिएशन विद द फॉलोइंग, और दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बोल सकते हैं कि आई हैव समथिंग दैट माइट इंटरेस्ट यू। मेरे पास कुछ ऐसा है सर जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। देखिए फिर यहाँ पे बहुत अच्छा अप्रोच है, हम श्योर नहीं बोल रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। जब हम बोलते हैं ना कि सर आप देखेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा, तो डर जाता है कि यार तो कुछ बेचेगा पक्का, ठीक है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पास जो है आप देखेंगे तो शायद आपका इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप सही अप्रोच यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। नाउ नॉट द टाइम टू गेट इनटू इट, बट मतलब अभी ये बात करने का समय नहीं है, बट करके आपको रुक जाना है, क्योंकि आप अभी इनविटेशन कर रहे हैं, सीधा बताने का कभी ये जरूरत नहीं है। क्या है आपके पास? हम लोग इनविटेशन सीख रहे हैं ना, तो उनको बताना है कि सर मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, बट अभी सही वक्त नहीं है बात करने के लिए, कब मिला जाए, या हमारा एक सेमिनार हो रहा है उस पर जरूर आइए, हमारे अपलाइन से मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तो सर आपसे मिलवाने के लिए मैं, चूंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं। अपलाइन की तारीफ करो जिससे मिलवाना चाहते हो आप, ठीक है, कि उनका समय बहुत व्यस्त रहता है सर, बट पहले मैं उनसे अपॉइंटमेंट लूंगा और उसी अपॉइंटमेंट में आप टाइम देंगे तो मैं आपसे आपको उनसे मिलवा पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इस बिजनेस में नया नया हूं। या आप कह सकते हैं कि सर हमारे जूम पे वो प्रेजेंटेशन होता है, आप जूम यूज करते हैं? कई लोग बोलेंगे नहीं यार जूम क्या होता है, तो जूम इंस्टॉल कराइए उनको। लोग हमेशा अपने टीचर को सम्मान देते हैं सर, तो इस दुनिया में अगर आपको सम्मान पाना है ना तो लोगों को कुछ नया सिखाइए। किसी को व्हाट्सएप नहीं यूज करना आता है तो व्हाट्सएप सिखाइए, किसी को जीमेल करना नहीं आता है जीमेल सिखाइए, किसी को जूम करना नहीं आता है जूम करना सिखाइए। क्योंकि एक बार आपने जूम सिखा दिया ना तो उसको एक बार दो बार तीन बार डेमो दिखा के आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए लोगों को जूम का भी हम लोगों को आइडिया देना है। अब एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है, ये तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच कि डायरेक्ट हम उसी को प्रोस्पेक्ट बना रहे हैं, वही प्रोडक्ट खरीदेगा या वही बिजनेस करेगा, ये हुआ डायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? ये बहुत ही पावरफुल अप्रोच है, खासकर उनके लिए। आगे पढ़ते हैं। दिस इज अनदर पावरफुल टूल टू हेल्प गेट पीपल पास्ट देयर इनिशियल रेजिस्टेंस।
मतलब शुरुआती जो विरोध होता है ना लोगों का, उसको पार करने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है। एंड एजुकेट देम ऑन व्हाट यू हैव टू ऑफर, और उनको जानने में मदद करने के लिए कि आपके पास क्या है। ये बहुत पावरफुल टूल है। द इनडायरेक्ट अप्रोच इज अबाउट आस्किंग द प्रोस्पेक्ट फॉर हेल्प। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम प्रोस्पेक्ट से मदद मांगते हैं, उनको अमीर बनाने नहीं जाते, उनसे हम मदद मांगते हैं। इनपुट और गाइडेंस, हम उनसे इनपुट लेने जाते हैं या उनका गाइडेंस मांगने की बात करते हैं। कैसे मांगना है आगे बताएंगे। आई यूज दिस अप्रोच एक्सटेंसिवली, मैंने इस अप्रोच को, एरिक वॉल कह रहे हैं कि मैंने इस अप्रोच को ज्यादा इस्तेमाल किया है, एंड विद ग्रेट सक्सेस, और मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है इस अप्रोच से। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड आउट, जब मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट किया था, बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी एट एज 23, तो चूंकि 23 साल के ये थे, तो मार्केट में इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, सब लोग इनको बच्चे की तरह देख रहे थे। आई कुड नॉट गेट मच सक्सेस, तो मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली विद अ डायरेक्ट अप्रोच। तो डायरेक्ट अप्रोच से मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली सर। अब यहाँ पे बहुत अच्छा अंडरलाइन समझने वाला है कि अगर आपकी उम्र कम है और या आप अपने से बड़े उम्र के लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए, इनडायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। कैसे करना चाहिए आगे बताएंगे। सो आई लर्न टू प्ले माई सेल्फ डाउन, तो मैंने ये सीखा कि मैं अपने आप को नीचा कर दूंगा, एंड प्ले अप टू द प्रोस्पेक्ट्स ईगो, और प्रोस्पेक्ट्स के ईगो को ऊपर कर दूंगा, लोगों के ईगो को ऊपर कर देना है। इट वर्कड इनक्रेडिबली वेल, और इसने मेरे लिए अविश्वसनीय अच्छी तरीके से काम किया, एंड इट स्टिल वर्क्स टुडे, और ये आज भी काम करता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, वॉर्म मार्केट प्रोस्पेक्ट। अगर वॉर्म मार्केट है जो आपको जानते हैं, तो क्या करना है, बोलना है आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, मैंने अभी अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। आई एम रियली नर्वस, मैं थोड़ा सा नर्वस हूं। बिफोर आई गेट गोइंग आई नीड टू प्रैक्टिस, मतलब इस बिजनेस में मैं अच्छे से कर पाऊं, मुझे कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। ऑन समवन फ्रेंडली, उनके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं जो मेरे थोड़ा सा जानकार हैं, मुझे समझते हैं, फ्रेंडली है मेरे। वुड यू माइंड इफ आई प्रैक्टिस ऑन यू, तो क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहूं। मतलब आप ये बोल सकते हैं ना कि सर मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ा नर्वस भी हूँ, लोगों को बताने में थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। तो मैं, अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन करूं, डेमो दिखाऊं आपको। दिस इज ग्रेट अप्रोच फॉर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। अपनी नजदीकी रिश्तेदारों को सर और दोस्तों को बताने का ये ग्रेट अप्रोच इन्होंने बताया है। आई फाउंड, अब दूसरा क्या है, आई फाउंड अ बिजनेस, दूसरा तरीका एक बताया है कि मुझे सर एक बिजनेस मिला है, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, मैं बहुत उत्साहित हूं इस बिजनेस को लेके। बट व्हाट डू आई नो, बट मुझे लगता है यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है। वुड यू लुक एट इट फॉर मी, तो क्या आप मेरे लिए आप इसको एक बार देखेंगे। इफ आई मेड इट इजी ऑन यू, अगर मैं आपको इसको आके बताऊं, मतलब आप तक चल के आऊं बताऊं तो, एंड लेट मी नो इफ यू थिंक आई एम मेकिंग द राइट मूव, और आप मुझे बताएं देख के कि मैं सही काम करने जा रहा हूं कि नहीं करने जा रहा हूं। तो ये इनविटेशन से क्या होगा कि आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त को आप बेचने नहीं जा रहे, आप उसको बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, आप इसको इसलिए देखिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा हूं, मतलब आप उनका ओपिनियन लेने जा रहे हैं। A friend told me the best thing I could do when starting a business is to have people I respect take a look at it and give me some guidance. मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने मुझे बताया है कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करें, तो उन लोगों को जरूर दिखाना चाहिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, जिनको आप रेस्पेक्ट करते हैं। तो कितना बढ़िया अप्रोच है। आप किसी अपने रिश्तेदार को या अपने जानकार को, दोस्त को ये बोल रहे हैं कि मेरे एक मित्र ने बताया है कि जब भी कुछ नया करो जीवन में, तो अपने उन लोगों से जिसकी तुम इज्जत करते हो, उनसे एक बार सलाह जरूर ले लेना चाहिए।
इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, आप उसको बेच नहीं रहे हैं, ना उसको बिजनेस का आप ऑफर दे रहे हैं, लेकिन देखने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं। वुड यू बी विलिंग टू डू दैट फॉर मी? तो क्या आप मेरे लिए ये काम करेंगे? इफ आई मेड इट सिंपल, अगर मैं बहुत साधारण तरीके से आपको दिखाना चाहूं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ठीक है, आप उसे इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा अप्रोच है। अब कोल्ड मार्केट के लिए, कोल्ड मार्केट जो आपको नहीं जानते हैं उनके लिए क्या अप्रोच होगा? वेन यू मीट समवन फ्रॉम अनदर सिटी, जब आप किसी दूसरे सिटी के आदमी से मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं, स्टेट और कंट्री, दूसरे राज्य के आदमी से या दूसरे कंट्री के आदमी से या दूसरे शहर के आदमी से जब आप मिलते हैं, एंड इफ योर कंपनी डज बिजनेस देयर, और अगर आपकी कंपनी का बिजनेस वहां पे है, यू कैन से, तो आप कह सकते हैं, माई कंपनी इज एक्सपेंडिंग इन ओरी इन योर एरिया, मतलब मेरी कंपनी आपके शहर या आपके राज्य या आपके देश में अपना विस्तार स्टार्ट कर रही है। मतलब हमारी कंपनी जो अभी यहाँ चल रही थी, अब आपके यहाँ भी विस्तार कर रही है। माई कंपनी इज स्पेंडिंग इन योर एरिया, वुड यू डू मी अ फेवर? तो क्या आप मेरी एक फेवर करेंगे, मेरी एक सहायता करेंगे, एंड मेक अ एंड टेक अ लुक एट इट, एक बार देखेंगे, एंड लेट मी नो इफ यू थिंक इट वुड वर्क वेयर यू लिव। तो आप जहां रहते हैं वहां पे ये चलेगा कि नहीं चलेगा, आप देख के मुझे मदद कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उनको नहीं बता रहे, इनडायरेक्ट अप्रोच है ये, ठीक है। व्हेन यू मीट समवन हु माइट प्रोवाइड गुड इनपुट ऑन योर प्रोडक्ट, यू कैन से, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा इनपुट दे पाए आपको, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ प्रोडक्ट, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें एक प्रोडक्ट है, आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बट आई वुड लाइक टू गेट योर इनपुट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका क्या विचार है इसके बारे में, ये जानूं। वुड यू बी विलिंग टू चेक इट आउट? क्या आप चाहेंगे कि, क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि एक बार मैं आपको इसको दिखाऊं, एंड गिव मी योर ओपिनियन, और आपका विचार जानूं इस प्रोडक्ट के बारे में? ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, मतलब हम बेच नहीं रहे हैं, अच्छा नहीं बता रहे हैं, ये बहुत शानदार है, और हम अप्रोच भी कर रहे हैं। अब एक और अप्रोच आता है, द सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। एक तो हुआ डायरेक्ट अप्रोच, एक हुआ इनडायरेक्ट अप्रोच, और एक हुआ सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। द थर्ड अप्रोच इज द सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। दिस अप्रोच इज इनक्रेडिबली पावरफुल, मतलब ये अविश्वसनीय तौर पे शक्तिशाली है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल्स, क्योंकि ये बहुत सारे मनोविज्ञान के लेवल पे काम करता है। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में आप लोगों को कहते हैं कि दे आर नॉट अ प्रोस्पेक्ट, आप मेरे प्रोस्पेक्ट नहीं है, एंड यू आर जस्ट इंटरेस्टेड टू फाइंडिंग आउट इफ दे नो समवन एल्स, और आप उनसे सिर्फ इसलिए मिलना चाहते हैं, इसलिए दिखाना चाहते हैं कि शायद वो कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जिनको इस प्रोडक्ट और बिजनेस की जरूरत है। जैसे मैं अभी आपको, मान लो मैं नित्यानंद जी को बोलता हूँ कि नित्यानंद जी, मेरे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मैं आपको उसको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप तो शायद नहीं करेंगे, आपके लिए नहीं है शायद, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जिसको इस प्रोडक्ट की और इसकी जरूरत होगी बिजनेस की। तो नित्यानंद जी को क्या लगेगा कि मेरे को तो कुछ बोल नहीं रहा है, चल आ जाओ दिखाओ क्या है। ये सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच है, और ये बहुत जबरदस्त काम करता है। तो इसमें कहना क्या है वार्म मार्केट के प्रोस्पेक्ट को, कि द बिजनेस आई एम इन क्लियरली इज नॉट फॉर यू, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है या आपके लिए नहीं है, बट आई वांटेड टू आस्क, बट मैं ये जानना चाहता हूं, हु डू यू नो दैट इज एम्बिशियस, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो एम्बिशियस हो, मनी मोटिवेटेड हो, एंड वुड बी एक्साइटेड अबाउट द आइडिया ऑफ एडिंग मोर कैश फ्लो टू देयर लाइफ, और जो लोग ऐसा चाहते हो जिनको और भी पैसों की जरूरत हो या उनकी लाइफ में और कैश फ्लो ऐड करना चाहते हो, ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हैं? आप पूछ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपके लिए नहीं है, तो वो आराम से मिलेगा आपसे। हु डू यू नो दैट माइट बी लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, कुछ लोगों को जानते होंगे जो एक नया और मजबूत बिजनेस की तलाश में है, और ऐसा बिजनेस जो अपने घर से चला सके,
वो अपने घर से कर सके ऐसे बिजनेस कि किसी को तलाश हो जिसको आप जानते हो तो मुझे बता सकते हैं। हु डू यू नो दैट हैज हिट अ वॉल विद देयर बिजनेस एंड माइट बी लुकिंग फॉर अ वे टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने बिजनेस में एकदम अपर लेवल पे पहुंच गए हैं और कुछ नया इनकम, डाइवर्सिफाइड इनकम चाहते हैं, मतलब कुछ और करना चाहते हैं। आई वर्क विद अ कंपनी दैट इज एक्सपेंडिंग इन दिस एरिया। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो आपके एरिया में अपना विस्तार कर रही है। एंड आई एम लुकिंग फॉर सम शार्प पीपल। और मैं कुछ तेज लोगों की तलाश कर रहा हूं दैट माइट बी इंटरेस्टेड इन सम एडिशनल कैश फ्लो। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ एडिशनल कैश फ्लो की तलाश में है। डू यू नो एनीवन हु माइट फिट दैट डिस्क्रिप्शन। तो क्या आप किसी को जानते हैं जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता हो। आप उनसे पूछ रहे हैं कुछ नए लोगों के बारे में जिनको वो जानते हो, आप उनको कुछ नहीं बता रहे। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर चांसेस ऐसा होगा कि दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर मोर इंफॉर्मेशन बिफोर दे गिव यू एनी नेम्स। मतलब ज्यादातर ऐसा होगा कि वो आपसे बोलेंगे कि थोड़ा और बताओ मुझे, तब मैं सोचूंगा कि किसको बताया जा सकता है। बिहाइंड दैट रिक्वेस्ट विल बी क्यूरियोसिटी एंड इंट्रीग, थिंकिंग दिस माइट बी फॉर देम। तो ये जो उनका रिक्वेस्ट है ना कि मुझे थोड़ा और बताओ इस बिजनेस के बारे में, तब मैं बता पाऊंगा कि कोई है मेरी जानकारी में कि नहीं। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है कि उनको जिज्ञासा जग रही है कि मैं भी जानूं, शायद मेरे लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूछेंगे आपसे। बट दे आर नॉट गोइंग टू एडमिट दैट यू येट। बट वो एडमिट नहीं करेंगे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो आपसे ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा तुमको कुछ प्रोस्पेक्ट, लेकिन पहले हमको बताओ। लेकिन इसके पीछे जो है ना, उनके मन में भी जिज्ञासा जग रही है कि मैं भी जान लेता हूँ, हो सकता है मेरे लिए हो। बट ये वो एडमिट नहीं करेंगे आपके सामने, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हेन दे आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जब वो आपसे और ज्यादा जानकारी के लिए पूछे, यू कैन रेस्पॉन्ड विद, तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। दैट मेक सेंस, मैं समझ सकता हूँ। यू शैल वांट टू नो मोर अबाउट इट। आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए बिफोर यू रेफर सम ऑफ योर कॉन्टेक्ट्स। इसके पहले कि आप कुछ लोगों को मुझे रेफरल दें या रेफरेंस दें, इसके पहले आपको और जानकारी की जरूरत है। देन यू कैन जस्ट मूव टू स्टेप 4। और उसके बाद आप सीधा स्टेप 4 पे जाके उनको इनविटेशन दे सकते हैं कि कब मिलो, कैसे मिलो, कहाँ मिलो, कल मिलो, परसों मिलो, या एक सेमिनार हो रहा है, या एक इवेंट हो रहा है, या एक जूम मीटिंग हो रहा है, आप उस पर आइए, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। यानी आपने उनको बिना अप्रोच किए डायरेक्ट आपने उनको जूम मीटिंग में या सेमिनार में बैठा दिया, या आपने अपलाइन से अपॉइंटमेंट दिला दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स फॉर कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट्स। कोल्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स को क्या करेंगे सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच में, जो आपको नहीं जानते हैं। कोल्ड मार्केट इज एग्जैक्टली द सेम एज वार्म मार्केट। इस केस में एकदम सेम है कोल्ड मार्केट और वार्म मार्केट फॉर द सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। दोनों अप्रोच में आप यही बात करेंगे। जस्ट यूज द वार्म मार्केट स्क्रिप्ट। आपको बस वही जो वार्म मार्केट का स्क्रिप्ट है वो यूज करना है, और या आप किसी तरह का वेरिएशन यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मतलब आपको अपना स्क्रिप्ट तैयार करना है, कंसेप्ट को समझना है, स्क्रिप्ट और भाषा आपकी होगी, शब्द आपके होंगे। स्टेप 4 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ आई वुड यू, कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मैं ये करूं तो क्या आप ये करेंगे। तो इसमें क्या है कि दिस क्वेश्चन हैज वेरी सीक्रेट वेपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे लिए एक गुप्त हथियार की तरह रहा है बहुत लंबे समय तक। तो ये आपका भी एक गुप्त हथियार हो सकता है, सीक्रेट वेपन। इट इज बाय फार द मोस्ट पावरफुल फ्रेजेस आई हैव कम अक्रॉस इन बिल्डिंग अ लार्ज एंड सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अभी तक के मेरे जीवन में ये सबसे अच्छा मुहावरा कह सकते हैं या कोई वाक्य कह सकते हैं, मेरे जीवन में रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए मेरा एक गुप्त और सबसे पावरफुल हथियार रहा है। क्या करना है, इफ आई गिव यू अ डीवीडी, वुड यू वॉच इट। आप किसी से पूछ सकते हैं कि सर मैं आपको एक डीवीडी दूं तो क्या आप उसको देखेंगे। आप पेन ड्राइव भी दे सकते हैं कि सर मैं आपको पेन ड्राइव दूं
तो क्या आप उसको देखेंगे? उसमें कुछ वीडियोज है, बहुत शानदार जानकारी है उसमें, आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है? इस तरीके से पूछना है। इफ आई गेव यू सीडी वुड यू लिसन टू इट? मैं कोई आपको ऑडियो दूं तो क्या आप उसको सुनेंगे? पूछ रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे ही जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। इफ आई गेव यू अ मैगजीन फॉर सम अदर प्रिंटेड मटेरियल वुड यू रीड इट? अगर मैं आपको कोई मैगजीन दूं सर, या कुछ प्रिंटेड मटेरियल दूं, तो क्या आप उसको पढ़ेंगे? इफ आई गेव यू लिंक टू अ वेबसाइट विद अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन वुड यू चेक इट आउट? मैं आपको अगर एक वेबसाइट का लिंक दूं कंप्लीट प्रेजेंटेशन का, तो क्या आप उसको देख चेक करेंगे? पूछना है। इफ आई इनवाइटेड यू टू अ स्पेशल इनविटेशन ओनली वेबिनार वुड यू अटेंड? अगर मैं आपको एक स्पेशल इनविटेशन दूं, जो मैं बहुत कम लोगों को दे रहा हूं, सीट्स कम है, ठीक है, सीट्स कम है, मैं स्पेशल लोगों को दे रहा हूं एक वेबिनार का, तो क्या आप उस पर आएंगे? क्या आप अटेंड करेंगे? ये पूछ के हम लोग जूम पे बिठा सकते हैं लोग। इफ आई इनवाइटेड यू टू स्पेशल इनविटेशन ओनली फॉर कॉन्फ्रेंस कॉल वुड यू लिसन इट? कि सर अगर मैं आपको इनवाइट करूं एक कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, तो क्या आप सुनेंगे? आपको कुछ बोलना नहीं है उसमें, चुपचाप उनको ऐड करके और आप बात करेंगे, आप दो लोग और बाकी लोग सुनेंगे। इसको कॉन्फ्रेंस कॉल बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज सो पावरफुल, ये सवाल इतना शक्तिशाली है, एंड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, और इसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट, इट इज रेसिप्रोकल। पहली बात कि जब आप ये सवाल करते हैं ना, तो अगले को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या बोलेगा? यस, नो, या बोलेगा वुड भी, हो सकता है, या पूछ देगा क्या है, कुछ तो पूछेगा ही सर आपसे। जब आप क्वेश्चन करेंगे इस तरह का कि अगर मैं आपको एक सीडी दूं या एक पेन ड्राइव दूं, तो क्या आप उसको देखेंगे? तो कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, है ना, रेसिप्रोकल है। यू आर सेइंग यू विल डू समथिंग इफ दे विल डू समथिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप तब कुछ करेंगे जब वो कुछ करेंगे। एज ह्यूमन बींग्स, एक इंसान के नाते, वी आर हार्ड वायर्ड टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन। एक इंसान होने के नाते हम सब बहुत मजबूती से इस तरीके से बने हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पॉजिटिव आंसर ही करते हैं। सेकंड, इट पुट्स यू इन अ प्लेस ऑफ पावर। ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, कि मैं ये करूंगा तो आप करेंगे क्या, ये आपको एक शक्तिशाली पोजीशन में रखता है। यू आर इन कंट्रोल, आप अपने कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि अगर वो नो बोलेगा तो आप नहीं देंगे। यू आर नॉट बेगिंग, आप भीख नहीं मांग रहे। यू आर नॉट आस्किंग फॉर फेवर, आप उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। मतलब ये हाई पोस्चर की बात है। यू आर सिंपली ऑफरिंग अ वैल्यू एक्सचेंज, आप एक सिंपल तरीके से एक वैल्यू एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं कि मैं अगर ये करूंगा तो क्या आप ये करेंगे। ये राइट पोस्चर है। एंड थर्ड, इट इंप्लाइज दैट यू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू टू ऑफर। तीसरी बात कि इससे ये बात साबित होता है कि आपके पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल है जो आप किसी को देना चाहते हैं। यू आर सेइंग यू विल डू समथिंग, आप ये कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करेंगे, बट नॉट अनलेस द अदर पर्सन विल डू समथिंग इन एक्सचेंज। बट तब तक आप कुछ नहीं करेंगे जब तक अगला व्यक्ति कुछ उसके बदले में ना करने के लिए तैयार हो। मतलब अगला कुछ करने के लिए तैयार है तभी आप कुछ करेंगे। वेन यू वैल्यू वॉट यू हैव, आपके पास जब जो है उसकी जब आप वैल्यू करते हैं, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो सबसे पहले सर फिर से बात आ जाती है कि हमारे पास जो है, जो प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जब हम खुद करेंगे ना, तो लोग हमको रिस्पेक्ट देते हैं। इसको बहुत हल्के में नहीं देना है। When I first started, जब मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट किया था, I didn't know about this magical question, तो मुझे इस जादुई सवाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। I just said things like, तो मैं इस तरह से बात करता था, I really, really, really want you to watch my video.
मतलब मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें ही देखें, ठीक है। ये गलत अप्रोच करते थे, ये हम में से भी कई लोग करते होंगे। मैं चाहता हूं कि सर आज के जूम मीटिंग में आपको आना ही आना है। मैं चाहता हूं कि सर इस बार जो पटना में इवेंट हो रहा है ना, उसमें बैठना ही बैठना है। ये गलत अप्रोच है। आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर पटना में एक इवेंट हो रहा है, अगर मैं आपको एक लिमिटेड सीट्स है, अगर मैं आपको इनविटेशन दूं तो आएंगे क्या आप? पूछा भी जा सकता है ना। आपने उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, यस और नो, और यस करेंगे तो बार बार कंफर्मेशन लेने के बाद तब उनको टिकट देना है। ट्राई माई प्रोडक्ट, मतलब मैं चाहता हूं कि आप मेरा प्रोडक्ट ट्राई करें ही करें। लिसन टू दिस सीडी, या ये मेरा सीडी देखें ही देखें, एक्सेट्रा। इस तरह की बातें हम लोग करते थे। एरिक ओरी कह रहे हैं कि ऐसा मैं करता था शुरुआत में। यू कैन इमेजिन द रिजल्ट, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे क्या रिजल्ट आता होगा। द होल साइकोलॉजी ऑफ इट इज वीक। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत कमजोर थी। इफ आई वुड यू, अगर मैं ये करूं तो आप क्या ये करेंगे? यू आर हैविंग अ बिजनेस कन्वर्सेशन, तब आप एक बिजनेस की वार्तालाप करते हुए दिखते हैं। इफ यू यूज, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आई रियली 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 वॉन्ट यू, नाउ यू साउंड डेस्परेट। अगर आप ऐसा करते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि आप ये सीडी देखें देखें, सेमिनार में आए ही आए, तो आप थोड़ा डेस्परेट साउंड कर रहे हैं। लग रहा है कि आप बहुत बेचैनी में हैं, परेशान हैं, ठीक है। एंड अ डिस्परेट डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट अट्रैक्टिव। और एक अधीर आदमी, जो परेशान आत्मा है, एक परेशान डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। इफ यू हैव यूज दिस अप्रोच यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपने इस तरह का अप्रोच कभी यूज किया होगा तो आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इफ आई वुड यू गेट्स रिजल्ट, ये जो क्वेश्चन ना, इफ आई वुड यू पूछना, इसके रिजल्ट्स आते हैं। इट गेट्स पीपल टू से यस, ये लोगों को यस बोलने में मजबूर करता है। इट हेल्प्स प्रोस्पेक्ट सी व्हाट वी हैव इन अ डिफरेंट लाइट, तो हमारे प्रोस्पेक्ट को ये देखने में, एक अलग रोशनी में देखने में मदद करता है कि हमारे पास क्या है। रिमेंबर, याद रखिएगा, आवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारा लक्ष्य लोगों को एजुकेशन देना है, लोगों की समझने में मदद करना है। इफ आई वुड यू हेल्प अस अचीव दैट गोल, तो इफ आई वुड यू, मैं अगर ये करूं तो क्या आप ये करेंगे, हमारा वो गोल अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। इफ यू हैव स्टार्टेड द कॉल विद अर्जेंसी, अगर आपने अपना कॉल स्टार्ट किया है विद सम अर्जेंसी, कॉम्प्लीमेंटेड द प्रोस्पेक्ट, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, लोगों को थोड़ी प्रशंसा करते हुए, मेड द इन्विटेशन एंड आस्क्ड, और आपने अपना इन्विटेशन रखा। इफ आई वुड यू, कि मैं अगर ये करूं तो क्या आप ये करेंगे, देयर आंसर विल बी यस ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम, तो उनका जवाब हाँ ही होगा करीब करीब 100% बार, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट गो टू स्टेप 5, और इसके बाद आप अगले 5वें कदम में जा सकते हैं। तो करीब करीब ये 100% काम करता है। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि अगर मैं ये करूं तो क्या आप ये करेंगे, इफ दे आस्क फॉर मोर इंफॉर्मेशन फर्स्ट, अगर आपसे वो और जानकारी लेना चाहें, ठीक है ना, आप तो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि सर आइए वहां पे, तो आप आएंगे तो क्या आप आएंगे पूछ रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि और आप कुछ हमको जानकारी दीजिए, क्या है, कैसे है, कितने का है, कुछ है, तो जस्ट रिस्पॉन्ड विद, तो आपको सिर्फ ये कहना है, आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन, मैं समझ सकता हूं कि आप और ज्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं, बट एवरीथिंग यू आर लुकिंग फॉर इज ऑन द सीडी या डीवीडी, प्रिंटेड पीस ऑफ लिंक एक्सेट्रा। तो आप जो कुछ भी जानना चाहेंगे वो सब उस सीडी में है, क्योंकि आप सीडी देखने के लिए उसको इनवाइट कर रहे हैं, या जूम के लिए इनवाइट कर रहे हैं, या सेमिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको बोलना है कि सर मैं समझ सकता हूं कि आपको और जानकारी चाहिए, बट जो भी आप जानना चाहते हैं ना, वहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए आप उसको देखें। मतलब आप कुछ बताएंगे नहीं किसी भी शर्त पे, वो जानना चाहेंगे बट आपको नहीं बताना है, और उनको डिसरिगार्ड भी नहीं करना है, ठीक है। द फास्टेस्ट वे फॉर यू टू रियली अंडरस्टैंड, एक तेज रास्ता है आपके लिए कि आप कैसे इस बात को समझ सकते हैं,
व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट विल बी फॉर यू टू रिव्यू दैट मटेरियल। मतलब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आप बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी जो मटेरियल मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ। सो इफ आई गिव इट टू यू, वुड यू रिव्यू इट? तो क्या मैं आपको दूं तो आप क्या आप देखेंगे? फिर आप पूछ रहे हैं, फिर आपने इनविटेशन खत्म कर दिया आपने, मतलब उनके कहने पे भी आपने कुछ बताया नहीं। ठीक है, हमको कुछ बताना ही नहीं। और ये अप्रोच जब हम इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारी टीम में जल्दी डुप्लीकेशन होगा। इफ दे से नो, अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, सपोज कल हमारा जूम मीटिंग है, कल हमारा सेमिनार है, किसी वजह से वो नो भी तो बोल सकते हैं ना, भाई उनका कोई अर्जेंट काम हो सकता है या उनको उस वक्त टाइम नहीं रहता होगा। ठीक है, तो वो नो भी बोल सकते हैं। देन थैंक्स देम, तो उनका धन्यवाद दीजिए फॉर देयर टाइम, जो समय उन्होंने आपको दिया, एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ जाइए। अब हम लोग को अटकना नहीं है कि उसी आदमी को कैसे बुलाएं सर, उसी आदमी को क्या करें सर, नहीं, आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे, जब आप थैंक यू बोल के निकलेंगे तो उस दिन नहीं आया था अगली बार आ जाएगा, अगली बार नहीं आ जाएगा उसके अगली बार आ जाएगा, ठीक है, कभी तो आएगा ना। ऑल्सो रिव्यू स्टेप्स ऑन थ्रू थ्री टू सी व्हाट यू माइट हैव डन बेटर। आपको ऑल्सो देखना है कि आपने ये 3 स्टेप्स में अच्छे से किया कि नहीं। बट डू नॉट गिव योर मटेरियल टू देम। बट अगर वो मतलब नहीं हुआ ठीक से सारा इनविटेशन, तो आप अपना मटेरियल उनको मत दीजिए, वो देखेंगे ही नहीं। ठीक है, आप बार बार फोन करोगे, बोले नहीं नहीं अभी टाइम नहीं मिला, अभी ये हुआ अभी वो हुआ, तो वो एक्साइटेड नहीं है देखने के लिए। तो किसी को कुछ देना देखने के लिए, या जूम पे इनवाइट करना या सेमिनार्स में इनवाइट करना, ये बहुत इनविटेशन स्किल है, और इस स्किल में हमको मास्टरी करना पड़ेगा। इसके बिना हमारा करियर बिल्कुल खतरे में है। अगर हम लोगों को इनवाइट ही नहीं करना जान रहे हैं तो बिल्कुल खतरे में है। सो यू हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट 4 स्टेप्स। तो आपने अभी तक ये शुरुआत के 4 कदम देखे, एंड द पर्सन सेड यस, लोगों ने यस बोला, आपको सफलता मिली। दे हैव एग्रीड टू रिव्यू योर टूल, वो सहमत हुए कि वो आपका टूल देखेंगे। डज दैट मीन दे विल फॉलो थ्रू? क्या आपको लगता है कि वो करेंगे? नो, नहीं करेंगे। आपने 4 कदम कर दिया, 4 स्टेप्स फॉलो किया, फिर भी वो देखेंगे? नहीं, नहीं देखेंगे। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में ओनली अबाउट 5% ऑफ योर प्रोस्पेक्ट विल डू। मतलब सिर्फ इतना काम करने पे ना सिर्फ 5% लोग ही देखेंगे या वो करेंगे जिसके लिए आपने उनसे पूछा था। जूम में आएंगे या सेमिनार में आएंगे या सीडी देखेंगे या आपका पेन ड्राइव देखेंगे, ये 5% लोग ही करेंगे सर। अगर आपने ये 4 कदम ठीक से किया एंड 5% इज नॉट गुड नंबर, तो 5% अच्छा नंबर नहीं है ना। 100 को बुलाया, 5 लोग आए, 100 को बताया, 100 को सीडी दिया, 5 लोग देखे, तो अच्छा नंबर नहीं है ये। टू गेट क्लोजर टू 80%, मतलब अगर आप चाहते हैं कि 80% के नजदीक पहुंचे, कि जो आप दें वो देखें, लोग आपकी इनविटेशन पे आए, स्वीकार करें, यू नीड टू कंप्लीट द इनविटेशन प्रोसेस प्रोफेशनली। तो आपको इनविटेशन का जो प्रोसेस है 8 कदम है, अभी हम लोग 4 ही कदम पे आए हैं। ठीक है, तो उसको और हमको 8 कदम पूरा करना पड़ेगा, तब 180% लोग आ सकते हैं। 20% फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि किसी का कुछ मिसहैपनिंग हो सकता है, कुछ अर्जेंट काम निकल आ सकता है, कुछ ना कुछ हो जाता है लाइफ है। तो स्टेप 5 क्या है? कंफर्मेशन।